तो जैसे एक सर्कल है, तो सर्कल का ये तो सेंटर होता है। कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा। अगर सर्कल के अंदर मैं कोई भी एक ऐसी लाइन बना देता हूँ जो सर्कल को किसी दो पॉइंट्स पर टच करती है, कोई भी एक लाइन हम बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे मान लो हमने एक ये लाइन बना दी है ना, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो ये कहलाएगी कॉर्ड। ठीक है, अब जो कॉर्ड है, कॉर्ड जो है वो बहुत सारी होती हैं। इसके अंदर सर्कल के अंदर कितनी बन सकती हैं कॉर्ड? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है ना, एक दो तीन चार हजारों लाखों कॉर्ड्स आप बना सकते हैं। अच्छा, कॉर्ड कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट्स पर टच करे, उसको कहते हैं कॉर्ड। उसके बाद अगर हम ये कहें कि यही कॉर्ड इस सर्कल को टच करते हुए आर पार निकल जाए, सर्कल के बाहर से स्टार्ट हो और सर्कल के बाहर तक खत्म हो, कैसे? इस तरीके से। अगर ये ऐसे हो कोई लाइन, तो इसको बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट, SECANT, सीकेंट। अच्छा, अगर कोई लाइन ऐसी हो जो सर्कल को टच करे एक पॉइंट पर और टच करते हुए निकल जाए, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, जैसे सीकेंट क्या दो पॉइंट्स पर टच करते हुए निकल गया, तो इसी तरीके से अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो एक ही पॉइंट पर टच करते हुए चली जाए, हाँ जी, इसको बोलते हैं टेंजेंट। सीकेंट क्या है कि जैसे एक लाइन है वो सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करते हुए निकल जाए, है ना, तो उसको सीकेंट बोलते हैं। कोई एक लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करते हुए चले जाए, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। अच्छा, कोई ऐसी कॉर्ड है जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमेशा सेंटर से होकर गुजरती है, इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है, इसको बोलते हैं डायमीटर। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि डायमीटर का आधा ही क्या होता है? रेडियस होता है सर्कल का। ठीक है, तो ये तो कुछ टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन भी दे रखी है, एनसीईआरटी में भी है, आरडी में भी है, वो पूछी नहीं जाती पेपर में, इसलिए वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको ऐसे ही बता दिया ऐसे ऐसे होता है। अच्छा जी, इसके बाद लिखेंगे कॉर्ड एंड आर्क प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स, हेडिंग डालेंगे कॉर्ड एंड आर्क प्रॉपर्टीज chord and arc properties of circles. तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ना थ्योरम्स हैं, काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं, लगभग 10-11 थ्योरम्स हैं इसमें। तो थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरम लिखेंगे, थ्योरम 1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट करते जाओ। थ्योरम 1 लिखिए। थ्योरम 1 है, इसका स्टेटमेंट है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Subtend equal angles at the center. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो हमने एक सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर हम कोई दो कॉर्ड्स बनाएंगे और वो दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो इक्वल कॉर्ड्स है ना सर्कल की, वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, ये हमको प्रूव करना है। ये कैसे सर्कल बना लीजिए।
एक कॉर्ड आपने ऐसे बना ली ये, और एक कॉर्ड ऐसे बना ली। अंदाजे से आप ध्यान रखेंगे कि दोनों की लेंथ लगभग लगभग सेम होनी चाहिए। यहाँ लिखेंगे ए बी, इधर लिख लीजिए सी डी। लेट द इक्वल कॉर्ड्स of a circle be AB and CD, that is AB is equal to CD। हाँ जी हाँ जी। तो A को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, B को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, मतलब कॉर्ड सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर रही है। ऐसे ये वाली C को सेंटर से ज्वाइन करिए और D को भी सेंटर से ज्वाइन करिए। यहाँ पर लिख दीजिए O। अब हम यहाँ पर प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि एंगल AOB और एंगल COD इक्वल होगा, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये प्रूव करना है। ठीक है, तभी तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब इक्वल एंगल बना रही हैं। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। नहीं, बस ये दे रखा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि हमको ये बता रखा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं, वो दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, बस इतना। अब हमको ये प्रूव करना है कि वो जो दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं ना, वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है, बस इतना हमको प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है, हमें सिर्फ ये दे रखा है कि दो कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये जो AB है ये CD के इक्वल है, तो दोनों पर सिंगल सिंगल डैश मैंने लगा दिया। हमने लिया ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD, यहाँ आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। AB CD के इक्वल दे रखा है, फिर आप लिखेंगे AO इज इक्वल टू DO। हाँ, रेडियस लिख दो, और इसी तरह से लिख दो BO इज इक्वल टू CO। ये भी रेडियस। तो क्या हो गया भाई, तीनों ही ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो यहां लिखेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब कौन कौन से ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, आप ये देखिए, जैसे AO और BO है, इधर कोई भी दो साइड्स आप पकड़ लो। मैंने कहा कि AO BO और DO CO पकड़ता हूँ, तो ऐसे लिखेंगे, रफ में देख लो, ऐसे लिखेंगे AO ले लिया और BO ले लिया। अब इन दोनों में कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा है, O, तो O बीच में आना चाहिए। तो मैंने ऐसे करा AO और BO को लिख दिया OB। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AOB। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू, फिर ऐसी DO और CO है, तो ऐसे लिखेंगे DO और CO। याद रहे AO DO के इक्वल है और BO CO के इक्वल है। मैंने जानबूझकर AO और DO लिया है, मैं AO और CO भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। मैंने AO और DO लिया है, ठीक है, और फिर मैंने BO और CO लिया है, तो मैंने AO और OB लिया ना, AO और BO। तो AO के इक्वल DO है तो पहले DO के ही लेंगे, BO के इक्वल CO है तो बाद में CO को ही लेंगे। तो हमने DO और CO ले लिया। इसमें कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा है, O। DO कॉमन अल्फ़ाबेट को बीच में लाना होता है, तो CO को पलटकर OC कर दिया। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, DOC। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC बाई CPCT। और यही हमको प्रूव करना था कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं। तो एंगल AOB और एंगल DOC दोनों के दोनों इक्वल हो गए।
समझ गए जी, क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन बताएं भाई, सभी को क्लियर है? दक्ष, हार्दिक, मंशा, मान्या, ठीक है। अब इसी का कन्वर्स देखेंगे, ये तो फर्स्ट थ्योरम हुई। अब इसी का कन्वर्स, इसका कन्वर्स ये है कि अगर हमारे पास कोई दो कॉर्ड्स हैं और वो दो कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं, तो वो दो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। हमको ये प्रूव करना है, इसका जस्ट कन्वर्स, इसका जस्ट उल्टा। हम्म थ्योरम टू का स्टेटमेंट लिखिएगा। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सबटेंडेड का मतलब जो वो एंगल बना रहा है, सबटेंड करना मतलब बनाना, उस पॉइंट पर बनाना। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कॉमा द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये थ्योरम टू जो है, इसकी स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए। थ्योरम टू का प्रूफ मैं अगली स्लाइड पर करवाऊंगा, यहाँ तक नोट कर लो पहले सभी बच्चे। सबटेंडेड का मतलब जो वो एंगल बनाता है, किस पॉइंट पर बना रहा है। जैसे हमने कहा ना कि ये कॉर्ड है, ये सेंटर पर एंगल सबटेंड क्या कर रही है, तो ए से आपने सेंटर को ज्वाइन करा, बी से सेंटर को ज्वाइन करा, तो ए बी जो ये कॉर्ड है, ये सेंटर पर एंगल जो सबटेंड कर रही है, मतलब जो बना रही है। एंगल मेड कह दो या एंगल सबटेंडेड कह दो, बात एक ही। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक। ये पहली वाली थ्योरम का ना कन्वर्स है। पहली वाली थ्योरम में ये दे रखा था कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। इसमें उल्टा है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई दो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं, तो फिर वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगी, है ना। तो इस बार मेरे को ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है ना, एंगल इक्वल दे रखा है, कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? हो गया यांश? सक्षम? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, नोट कर लिया सभी ने? शौर्य, अर्णव, अद्रित? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से प्रूव करने के लिए सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल का सेंटर हो गया, और फिर से दो कॉर्ड्स बनाएंगे। एक कॉर्ड हमने यहाँ बना ली, बातें नहीं भाई? एक कॉर्ड यहाँ पर बना ली,
अब दोनों कॉर्ड्स को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, क्या हो गया, ऐसे ही बना लो रफ सर्कल, क्या हो गया, ये पॉइंट O हो गया, ये A, ये B, ये C और ये D। तो टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, मेरे को ये प्रूव करना है कि जो कॉर्ड AB है और कॉर्ड CD है दोनों की दोनों इक्वल होंगी। लेट AB and CD be the two chords as shown. Let AB and CD be the two chords as shown. अब दो ट्राइंगल ले लो और ये दे रखा है कि एंगल AOB और एंगल COD इक्वल है, गिवन एंगल AOB is equal to angle COD. In triangle AOB and triangle COD, हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD. In triangle AOB and triangle COD, अब यहाँ क्या बोलेंगे भाई, AO is equal to DO. सर हाँ, लास्ट मंथ हमने ए और ओसी को इक्वल लिया था, A और OC थी, A और DO ही इक्वल लिया था मैंने। क्योंकि हमारे क्लास में हमने ए और ओसी इक्वल लिया हो सकता है उन्होंने CD यहाँ पर लिया हो, AB ऐसे और CD ऐसे करा हो, है ना। और वैसे अगर आप AO और OC भी इक्वल लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो भी रेडियस है, वो भी रेडियस है, ठीक। तो AO इज इक्वल टू DO, ये तो सर्कल का रेडियस हो गया। फिर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। सर हाँ बोलो, सर मैं ट्रायंगल COD को बोले DOC में लेना चाहिए। ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एंगल AOB बोलो, एंगल DOC बोलो या एंगल COD बोलो, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। बस कौन सा, क्या दोनों, DOC और COD? थ्योरम, पहली वाली थ्योरम, हाँ हाँ अभी बताते हैं। पहले तो अभी ये 2 वाली देखो, फिर 1 वाली अभी बता देंगे। तो ये देखो AO जो है वो DO के इक्वल है। एंगल AOB बोलो या एंगल AOB और एंगल DOC बोलो। एक मिनट जी, हेलो, हाँ जी नमस्ते मैम, हाँ जी जी, हाँ लेकिन शायद एक ही है। अच्छा 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 अच्छा, मैं देखता हूँ, नहीं नहीं मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, अगर मिलती है तो देता हूँ, एक तो है मेरे पास। हाँ हाँ जी ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। कोई नहीं, मैं कर देखता हूँ, ठीक है मैम, ओके ओके ओके। एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद में OB और OC ये दोनों भी इक्वल होंगे। यहाँ लिख लो OB इज इक्वल टू OC, ये भी रेडियस है। ये क्या हो जाएगा, आप देखिए मैंने क्या यूज़ करा, साइड एंगल साइड। तो बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल दे रखा है बेटा, बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AOB is congruent to triangle DOC। क्या हो गया,
ये क्या हो गया? और किसी को कुछ बोलना हो तो बोल दो। ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल डीओसी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर मुझे क्या प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो पहला और तीसरा अल्फाबेट ए बी, पहला और तीसरा अल्फाबेट डी सी। इट इम्प्लाइज दैट पाई सी पी सी टी। ये प्रूव हो गया। बताइए क्लियर है सभी को? ठीक है, अच्छा जी। थ्योरम 1 देख लो एक बार, ये वाली समझ में आ गई? यस सर। नहीं, हाँ या ना? अच्छा बोल रहे हो हाँ और कर रहे हो गर्दन ऐसे, में क्या समझो? नहीं आई, नहीं आई, दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ तक नोट कर लो पहले फटाफट। हो गया, हो गया। जरा इस वाले को, हाँ कोई बात नहीं, जरा इस वाली थ्योरम को देख लो। इस वाली थ्योरम में ये दिया है कि दो कॉर्ड्स हैं, एक ए बी और एक सी डी। ये सेंटर पर, ओके, ये सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है ना, दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो एओबी है और ये जो डीओसी है या सीओडी है, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाली जो कॉर्ड है ए बी और ये वाली कॉर्ड सी डी, ये दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो देखो मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए, एओ बी और डीओसी, एओ बी और सीओडी, ये दो ट्राइंगल ले लिए। तो एओ इज इक्वल टू डीओ, एओ इज इक्वल टू डीओ, ये तो रेडियस है, सेंटर से यहाँ तक रेडियस हो गया, ठीक है। अच्छा, और एंगल एओ बी और एंगल डीओसी, एंगल एओ बी और एंगल डीओसी ये भी इक्वल गिवन है, तो ये इक्वल होगा, दोनों गिवन लिख दिया। फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी रेडियस है सर्कल का, तो ओ बी और ओ सी भी इक्वल है, ये हो गया। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैंने क्या यूज़ करा, एओ, एंगल एओ बी और ओ बी, तो ये वाला ट्राइंगल। और इसमें देखें तो डीओ, एंगल डीओसी और ओ सी, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड करके ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल डीओसी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी सारी की सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला और तीसरा अल्फाबेट देखिए ना क्या है, ए और बी, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, डी सी। तो ए बी और डी सी ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। अब ऐसे ही अगर थ्योरम 1 देखें जो हमने इससे पहले देखी है, थ्योरम 1 में ये बोल रहे हैं कि इक्वल, हाँ आ गई, चलिए ठीक है। बाकी सभी बच्चों को भी दोनों थ्योरम्स क्लियर हैं? चलिए जी अगला देखते हैं। बोलो बोलो, बोलो, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलो। चलिए जी थ्योरम 3 देखिएगा। थ्योरम 3 भी थ्योरम 1 और थ्योरम 2 जैसी ही है। थ्योरम 3 में है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स equal chords of congruent circles subtend equal angles at the center. Subtend equal angles at the center. तो इस बार देखिए क्या दे रखा है, अलग अलग सर्कल दे रखे हैं। इस बार वो कह रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अभी हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो पता है, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल कौन से होते हैं, ऐसे कोई दो सर्कल जिनका रेडियस सेम हो। भाई सर्कल में डायमेंशन क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऐसा तो कुछ नहीं होता, बस एक ही डायमेंशन होती है यानी कि रेडियस। तो अगर कोई दो सर्कल हैं जिनका रेडियस इक्वल है तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोल देते हैं। तो दो एक जैसे ही सर्कल बना लीजिए,
एक सर्कल ये बन गया। ये दो सर्कल आ गए हमारे पास। सारे तो ओवल है। क्या कह रहे हो? सारे ओवल है। हाँ, होना तो चाहिए। तो हमने कहा कि ये दो सर्कल्स हैं, वो कह रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो इसके अंदर आप कॉर्ड्स बना लीजिए इक्वल। एक कॉर्ड ये हो गई और एक कॉर्ड ये हो गई। ये हो गया ए बी सी डी। इस सर्कल के सेंटर को ओ बोल दो, इस सर्कल के सेंटर को ओ डैश बोल दो। हाँ जी, अब आगे चलते हैं जरा। क्यों प्रभु? अच्छा, ये समझ रहे हैं कि मैं आप लोगों को एक साथ क्यों नहीं साथ में देखना नहीं चाहता। वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। ये आप देख रहे हो कि इससे डिस्टरबेंस होता है, और तुम तीनों भी लगातार आज बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातें चल रही हैं लगातार, कभी कोई तो कभी कोई। बता रखा है, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब जरा देखिए, मुझे प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल है बीच वाला, एंगल AOB और एंगल CO'D, ये दोनों इक्वल है। तो इसका प्रूफ देखिएगा। लेट द टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with the centers O and O dash be as shown। तो ये जो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, इनका सेंटर, एक का सेंटर O हो गया, एक का सेंटर O डैश हो गया। ये ऐसे हैं जैसे हमने यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद आप ये कहेंगे, क्या बोला है इन्होंने, इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स का मतलब ये जो AB है और ये जो CD है, ये दोनों सेम होंगी, इन दोनों की लेंथ सेम होगी। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D, आप समझ रहे होंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, उसी से करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ लिखेंगे AO इज इक्वल टू CO डैश, AO इज इक्वल टू CO डैश, ब्रैकेट में लिखिएगा रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स डैश, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट, पता है इसको, मजाक कर रहा है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है ना। तो ये जो AO है और ये जो CO डैश है, ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। क्यों सेम है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो उनका रेडियस सेम होता है, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूँगा कि OB इज इक्वल टू O डैश D, OB इज इक्वल टू O डैश D। यहाँ पर भी रीज़न वही, रेडियाई ऑफ, हाँ हाँ, दो, नहीं 3 में भी दो ही रहेंगे। रेडियाई का मतलब प्लूरल फॉर्म है, जैसे एनिमल होता है, एनिमल की प्लूरल फॉर्म एनिमल्स। तो अगर 3 एनिमल है तो एनिमल्स ट्रिपल एस नहीं आएगा, 4 एनिमल्स में 4 एस, ऐसे थोड़ी होता है। रेडियाई मतलब प्लूरल फॉर्म हो गई, कितने भी रेडियस हो। तो यहाँ पर 2 रेडियस हैं तो इसलिए रेडियाई बोल दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, ये AB और ये CD, AB इज इक्वल टू CD, यहाँ लिखना गिवन, कॉर्ड्स तो इक्वल है ना, ये तो दे रखा है। तो क्या हो जाएगा कि भाई तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो क्या करेंगे, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल,
by triple S congruence rule, triangle AOB is congruent to triangle CO dash D. अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे तो यही प्रूव करना है ना, बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। तो एंगल AOB, ये बीच वाला एंगल O दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बीच वाला अल्फाबेट O डैश दिखाई दे रहा है। तो एंगल AOB और एंगल O डैश D, मतलब एंगल O डैश CO डैश D, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ CPCT। सो एंगल AOB is equal to angle CO dash D by CPCT. ठीक है जी, क्लियर? नोट कर लें तो बताना, फिर अगली थ्योरम देखेंगे। अगली थ्योरम जैसा थ्योरम 1 की कन्वर्स थी थ्योरम 2, ऐसी थ्योरम 3 की कन्वर्स होगी थ्योरम 4। उसमें क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की कॉर्ड्स इस बार इक्वल नहीं होंगी, बस ये बताया जाएगा कि दो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल एंगल बना रही हैं, तो अब आपको कॉर्ड्स इक्वल होंगी, ये चीज़ प्रूव करनी है ना। बताया ना 10 या 11, हाँ बस उससे ज़्यादा नहीं होंगी। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? हो गया? थ्योरम 4 देखिएगा, नोट कर लिया था? स्पेस क्यों छोड़ा है खाली? कल तो सभी की छुट्टी होगी। सब ऑनलाइन है। नहीं तुम्हारी भी छुट्टी है ना? तुम्हारी छुट्टी नहीं है, जाना है स्कूल। डीएम क्या ऑर्डर है? इसने मैसेज ही नहीं देखा अभी तक। नहीं नहीं, अगर सबका ऑफ नहीं है तो फिर कहाँ से दूंगा? अगर इनकी ऑनलाइन क्लास है तो मैं क्या करूँ? थ्योरम 4 लिखिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता देना भाई, कल का सबका स्कूल का ऑफ है कि नहीं? अच्छा अच्छा, चलिए जी लिखिएगा। इफ द एंगल सबटेंडेड बाई थ्योरम 4, इफ द if the angles subtended by two chords of congruent circles by two chords of congruent circles at the corresponding centers are equal, at the corresponding centers are equal, comma, the chords are equal.
if the angles subtended by two chords of congruent circles at the corresponding centers are equal। तो अगर कोई दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और सेंटर पर जो बनने वाला जो एंगल है वो दो कॉर्ड्स वो इक्वल बना रही हैं, तो हमको ये प्रूव करना है कि वो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल हो। ठीक है, सर इसमें जो बनाने हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है ना। एक को ले लो O, एक को ले लो O डैश। तो इस बार देखिएगा क्या दे रखा है, ये जो बीच वाला एंगल है, एंगल AOB और एंगल CO डैश D, इस बार ये दोनों एंगल्स हमको इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा गिवन सर लिखना नहीं है। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पहला, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। तो ये दो चीज़ें हमको दे रखी हैं, गिवन है। टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। मेरे को ये प्रूव करना है कि AB कॉर्ड AB और कॉर्ड CD दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, अब एक तो ट्राइंगल AOB है, एक ट्राइंगल CO डैश D है। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कैसे करेंगे? ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO डैश D, यहां पर हम ये कहेंगे AO इज इक्वल टू CO डैश, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स AO इज इक्वल टू CO डैश, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। फिर लिखेंगे OB इज इक्वल टू O डैश D। यहां पर भी रीजन वही आएगा, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और फिर ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और जो एंगल है वो बीच में एंगल जो है वो भी इक्वल है, तो मेंशन कर देना एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D गिवन। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हमने क्या यूज़ करा, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल by SAS congruence rule, triangle AOB is congruent to triangle CO dash D। तो जब ये दोनों ट्राइंगल AOB और CO डैश D जब दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मैं कहूँगा पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट AB इज इक्वल टू CD।
बाई CPCT, ये प्रूव हो गया। थ्योरम 5 लिखें। थ्योरम 5, the perpendicular from the center of a circle the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. To a chord bisects the chord. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. तो अगर हम सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये चीज प्रूव करनी है। तो ये हमारे पास सर्कल हो गया, ये उसका सेंटर हो गया, यहाँ पर हमने कॉर्ड बना ली। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, परपेंडिकुलर, और कॉर्ड क्या है ए बी और ये वाला पॉइंट बोल दो सी। तो टू प्रूव AC इज इक्वल टू CB, परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया किसी कॉर्ड पर। ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो AC इज इक्वल टू CB प्रूव करना है। हाँ वही तो प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, आप यहाँ पर O और A को ज्वाइन कर दीजिए और O और B को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन AO एंड BO, दोनों को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ये कहेंगे इन ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB। इन ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB, OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड, ये तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, कॉमन साइड हो गई। फिर क्या कहेंगे, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। और फिर 90 के सामने वाली साइड ये OA इज इक्वल टू OB रेडियस। तो कौन सा क्राइटेरिया, RHS, बिल्कुल सही। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल OCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCB। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCB। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जरा देखो ना दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, CA मतलब वही AC।
और इधर दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट CB, इट इम्प्लाइज दैट CA इज इक्वल टू CB बाई CPCT। यहाँ लिखिएगा प्रूव्ड। ठीक है, आपका आज का होमवर्क यही है कि ये पांचों थ्योरम आपको रिवाइज करनी है, एक बार ढंग से पढ़ के और फिर दूसरी जगह दूसरी नोटबुक में करके देखिएगा। ठीक है, बस जी आज इतना ही करेंगे।